अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.4 आज कंप्लीट इसी एक वीडियो में करेंगे। ये एक्सरसाइज 10.4 में जितने भी फार्मूले यूज़ हुए होते हैं वो इधर दिए हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। टोटल आपके 5 क्वेश्चन है। फार्मूले जो आपको मैंने बता दिए हैं वही इसमें यूज़ होने हैं। आपने पहले उनको फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना है, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 का पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं वो किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 2 साइन, ये अल्फ़ा है आपके पास और ये कॉस बीटा है। तो आपने 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला यूज़ करके आपने इधर वैल्यूज़ को पुट करना है। अल्फ़ा इधर बराबर है 3 थीटा के और बीटा बराबर है थीटा के। तो आपने सिंपली अल्फ़ा की जगह 3 थीटा पुट करना है और बीटा की जगह क्या पुट करना है, थीटा। तो जब आप इसको वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह इस फार्मूले को यूज़ करना है। इधर अल्फ़ा आपके पास है 5 थीटा और बीटा आपके पास है 3 थीटा। फिर इधर हमें साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा दिया हुआ था। तो इसको हमने फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले शुरू में 2 मौजूद नहीं है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है। अब हमने इस पे फार्मूला को अप्लाई किया। अल्फ़ा हमारे पास है 5 थीटा और बीटा हमारे पास है 2 थीटा। तो इस पे जो फार्मूला लगता है हमने वो वाला फार्मूला लगाया और हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सेम उसी तरह हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है। इसमें हमने फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि साइन और साइन जब इकट्ठे हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है -2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो हमने फार्मूला बनाने के लिए माइनस से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है 7 थीटा और बीटा हमारे पास है 2 थीटा। उस पे ये फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। इधर हमारे पास कॉज और साइन मौजूद है, कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, लेकिन हमारे पास शुरू में 2 मौजूद नहीं है। तो शुरू में 2 लाने के लिए हमने 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर इस पे हमने सिंपली ये फार्मूला अप्लाई किया। इधर हमारे पास अल्फ़ा है एक्स प्लस वाई और बीटा है हमारे पास एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेम उसी तरह। इधर हमारे पास अल्फ़ा है 2x प्लस 30 डिग्री और बीटा है हमारे पास 2x माइनस 30 डिग्री। इधर फार्मूला हमारे पास बनाने के लिए हमें शुरू में 2 चाहिए था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास फार्मूला लग सकता है इस पे, तो हमने ये वाला फार्मूला आगे इस पे अप्लाई कर दिया। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम उसी तरह हमारे पास फिर साइन साइन इकट्ठे आ गए। तो हमारे साइन का फार्मूला बनाने के लिए हमें शुरू में माइनस चाहिए होता है। तो माइनस भी हमें चाहिए और हमारे पास शुरू में 2 भी मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, -2 से डिवाइड भी कर दिया और -2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब हमारे पास अल्फ़ा है इधर 12 और बीटा है 46। तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया तो हमारे पास एंड पे ये आंसर बन गया। इधर ये बताया हुआ है कि कॉस के अंदर जो एंगल हो उसके साथ माइनस हो, तो वो कॉस जो माइनस होता है वो कॉस में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब एंगल के साथ वो माइनस नहीं लिखा जाता। तो इधर -34 बन रहा था, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 34। सेम उसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास 2 साइन इकट्ठे आ गए हैं। तो उसके अलावा हमारे पास इधर 2 भी मौजूद नहीं है। तो हमें माइनस भी इधर चाहिए और 2 भी चाहिए। तो हमने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से डिवाइड भी कर दिया। तो हम अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा है एक्स प्लस 45 और बीटा है हमारे पास एक्स माइनस 45। तो इस पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया एंड पे। आगे फिर सिंपल क्वेश्चन है, इस पे सिर्फ फार्मूले अप्लाई होने हैं। अगर फार्मूले आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है। मैं एक दो क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, बाकी सेम ही है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे आपने साइन वाला फार्मूला लगाना है, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला। इधर पी आपके पास है 5 थीटा और क्यू आपके पास है 3 थीटा। तो आपने पी और क्यू के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है और आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह आपने रिलेटिव जो उसका फार्मूला यूज़ होता है वो आपने फार्मूला यूज़ करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें आपके पास इधर आपके पास P है x प्लस 30 डिग्री और इधर आपके पास Q है x माइनस 30 डिग्री। तो आपने सिंपली P और Q की वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूले के अंदर, आपके पास एंड पे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट है। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, आपने इस पे सम और डिफरेंस वाले फार्मूले अप्लाई करने हैं। ऊपर अलहदा फार्मूला अप्लाई करना है और नीचे अलहदा। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड ली। ऊपर क्या था हमारे पास साइन 3x माइनस साइन एक्स। नीचे हमने सेम बनाने के लिए कि कॉस 3x, क्योंकि ऊपर भी एंगल पहला 3x है, नीचे भी हमने चाहा कि पहला जो एंगल है वो 3x हो, तो हमने माइनस कॉस 3x को इधर ले गए और कॉस x को दूसरी साइड पे ले आए। तो जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस कॉस 3x प्लस का हो गया और कॉस x क्या हो गया, माइनस का हो गया। उसके बाद हमने सिंपली इस पे अलहदा फार्मूला अप्लाई किया, इस पे अलहदा फार्मूला अप्लाई किया। तो फार्मूले अप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर एंड पे बना वो cot 2x था, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी और प्रूव होगी। सेम उसी तरह आपने इस पे भी सम का फार्मूला अप्लाई करना है, इस पे अलहदा सम का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने इसी तरह इस पे डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करना है, इस पे सम का फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये जब कॉस ओवर साइन ये बन जाएगा कॉट, और ये साइन ओवर कॉस आपके पास बन जाएगा टेन। एंगल वही रहेगा जो ऊपर था और नीचे था, क्योंकि सेम एंगल है। तो ये आपने राइट हैंड साइड क्या कर दी, प्रूव कर दी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ये है आपके पास cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। इस पे आपने क्या करना है, पहले दो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पे जो सम वाला फार्मूला है वो अप्लाई करना है। फिर उसका एक आंसर बन जाएगा और उसको फिर तीसरे के साथ मिलाकर फिर आपने सम वाला फार्मूला अप्लाई कर देना। तो इधर मैंने क्या किया, cos 140 को पहले ले लिया, cos 20 को बाद में ले लिया। इस पे सम का फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला लगाया इस पे। इस पे आपके पास P है 140 और Q है आपके पास 20। तो P और Q की वैल्यूज आपने सिंपली इसमें पुट की, तो आपके पास ये बन गया। इसको आगे आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया। क्योंकि cos 60 आपके पास बराबर होता है 1/2 के, तो 1/2 हमने लिख दिया cos 60 की जगह। अब 1/2 को 80 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि एंगल से कोई भी वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। आपने 1/2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा cos 80। तो cos 80 प्लस हमारे पास जो cos 100 बचा था वो साथ आ गया। अब इस पे सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। इधर P आपके पास है 80 और Q आपके पास है 100। तो सिंपली आपने फार्मूला अप्लाई किया, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये बनेगा, cos 90 और cos -10। cos 90 आपके पास बराबर होता है 0 के, cos -10 क्योंकि cos क्या करता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो माइनस खत्म हो जाएगा और 10 सिर्फ लिखा जाएगा। तो 0 को जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो आंसर भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आगे पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है आपके पास। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इजी है, सिंपल है। आपने क्या करना है, इस पे आपने एक फार्मूला लगाना है और इस पे एक फार्मूला लगाना है। फिर उस फार्मूला लगाने के बाद आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, और इस पे फार्मूला लगेगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इस पे आपने ये वाला साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा दिया। इधर आपके पास अल्फा है π/4 और बीटा है आपके पास थीटा। फिर इस पे आपने फार्मूला लगा दिया साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। इधर आपके पास अल्फा है π/4 और बीटा है आपके पास थीटा। तो हमने इस पे पहले फार्मूला लगाया अल्फा माइनस बीटा का, फिर इस पे फार्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा का। तो ये फार्मूला लगाने के बाद हमने अल्फा और बीटा की सिंपली इधर वैल्यूज पुट की हैं और ये आपके पास आंसर आ गया। फिर हमें पता है साइन π/4 आपके पास बराबर होता है 1/√2 के। कैलकुलेटर में आपने इसको साइन π/4 को निकालना है, तो आपके पास 1/√2 आएगा।
फिर आपने cos π/4 वो भी बराबर होता है 1/√2 के। तो इस तरह आपने इस इधर भी sin π/4 की वैल्यू पुट करनी है 1/√2, इधर भी आपने cos π/4 की वैल्यू पुट करनी है 1/√2। तो वैल्यूज पुट करने के बाद इसमें से अलहदा आपने 1/√2 कॉमन निकाल लेना, इसमें से अलहदा आपने 1/√2 कॉमन निकाल लेना। तो ये 1/√2 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास cos माइनस साइन और इधर बचेगा cos प्लस साइन। तो cos माइनस साइन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया। तो cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास बराबर होता है cos 2 थीटा के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, अब राइट हैंड साइड आ गई जिसको हमने प्रूव करना था। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है ग्रुपिंग बनानी है। तो ग्रुपिंग बनाते हुए आपने ज़हन में ये रखना है कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपस में ग्रुप बनाना है कि जब भी हम इनके एंगल ऐड करें तो हमारे पास सेम बने, इस ग्रुप का भी एंगल का सम सेम बने और इस ग्रुप के एंगल का भी सम सेम बने। तो हमने 7 थीटा और थीटा को आपस में ग्रुप कर दिया और साइन 3 थीटा और साइन 5 थीटा को आपस में ग्रुप कर दिया। फिर इसी तरह इधर हमने cos 7 थीटा इसको और cos थीटा इसको आपस में ग्रुप कर दिया। इसको आगे पीछे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंगल का सम इधर भी 8 बन रहा है और फिर इन दोनों को ग्रुप किया तो इनके एंगल का भी सम क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो जब आपने ग्रुपिंग कर दी उसके बाद आगे कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली इन पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। इस पे भी सम का फार्मूला, इस पे भी सम का, इस पे भी सम का और इस पे भी सम। इधर आपके पास P की वैल्यू है 7 थीटा और Q की वैल्यू है थीटा। इधर P की वैल्यू है 5 थीटा और Q की वैल्यू है 3 थीटा। इधर P की वैल्यू 7 थीटा और Q की वैल्यू थीटा। इधर P की वैल्यू 5 थीटा और Q की वैल्यू 3 थीटा। सिंपली आपने इधर वैल्यूज को पुट करना है और ये फार्मूला को अप्लाई कर देना है तो आपके पास एंड पे ये आ जाएगा। तो इधर हमने देखा कि 2 sin 4 थीटा और इधर 2 sin 4 थीटा कॉमन है, वो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। और नीचे 2 cos 4 थीटा और 2 cos 4 थीटा ये कॉमन था तो हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। पीछे ये बचा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा ऊपर बच गया, ठीक है, और नीचे cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बच गया। अब ये ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो गया और 2 2 से कैंसिल हो गया तो पीछे हमारे पास बचा sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा। तो sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा बराबर आ गया हमारे पास tan 4 थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूव करना था। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। इसमें इसका पार्ट नंबर 1 है, बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना है। कोई भी इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इधर सबसे पहले हमने देखना है कि किसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हम cos 20 की वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में निकालेंगे तो पॉइंट में आएगी। cos 40 की भी पुट नहीं कर सकते। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये फ्रैक्शन में आती है इसलिए हमने क्या कर दिया 1/2 को पुट कर दिया। cos 80 की भी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी क्या आती है, पॉइंट में आती है। अब हमने क्या करना, ठीक है, तो साइन 80 को हमने सिंपली क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन 80 जब cos 60 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि cos 60 हमारे पास किसके बराबर होता है 1/2 के, cos 20 वैसे ही। तो साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू साइन 80 और cos 20 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने साइन 80 से। बड़ा एंगल था 80, उसको हमने शुरू में लिख लिया। अब साइन और कॉज आ गया, इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हमें शुरू में 2 चाहिए। तो 2 को लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, 1/2 वैसे ही बाहर रह गया, ठीक है, क्योंकि 2 अंदर यूज हो गया था फार्मूले के साथ और 2 रह गया 1/2। तो अब हमने 80 प्लस 20 बराबर होता है 100 के और 80 माइनस 20 बराबर होता है 60 के, ठीक है। सेम उसी तरह इधर भी हमने क्या किया, 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80। तो 180 माइनस 80 इसलिए लिख रहे हैं कि 180 माइनस 80 को जब हम डिस्क्लोज करेंगे तो हमारे पास एंड पे साइन 60 बनेगा ताकि हम इसको और इसको कैंसिल कर सकें। तो 180 माइनस 80 हमारे पास अगेन 100 बनेगा तो हम इसको लिख सकते हैं। फिर अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, साइन इंटू पाई माइनस
थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो थीटा इधर था 80 तो हमने 80 इधर लिख दिया। ठीक है, तो इधर साइन 60 हमारे पास होता है √3/2 के, वो हमने पुट कर दिया। 2 इंटू 2 हमारे पास 4 होता है, वो लिख दिया। तो ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का आपस में कैंसिल हो गया। बाकी ये बचा -√3/4। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हो गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। आगे पार्ट नंबर 3 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। पहले हमने इन दो कॉस पे फार्मूला लगाना है, ये वाला 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा। ये फार्मूला लगा के कि हमने एक बनानी है वैल्यू, फिर हमने cos 80 को जो आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करके फिर इस पे ये वाला दोबारा से फार्मूला लगा देना है, cos अल्फा इंटू cos बीटा। तो देखते हैं हमने आगे किस तरह इसको करना है। तो सबसे पहले हमने इन दो कॉस का आपस में ग्रुप बना लिया। अब इधर हमारे पास cos अल्फा इंटू cos बीटा तो मौजूद है। अल्फा हमारे पास है 40 और बीटा क्या है 20, लेकिन हमारे पास शुरू में 2 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, आगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब 2 अंदर यूज हो जाएगा फार्मूले के अंदर, ये क्या बन जाएगा 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा। फिर 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा वाला फार्मूला इस पे सिंपली हमने अप्लाई कर दिया और पीछे इधर 1/2 बाहर रह गया। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 आ गया। अब ये हमारे पास 40 प्लस 20 60 बन गया, 40 माइनस 20 20 डिग्री बन गया। अब बाहर क्या रह गया हमारे पास cos 80। अब cos 60 बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, तो हमने cos 60 की जगह लिख दिया 1/2। cos 80 को जब मल्टीप्लाई किया अंदर तो 1/2 से भी cos 80 मल्टीप्लाई हुआ और cos 20 से भी cos 80 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि हमारे पास cos 80 और cos 20 मौजूद है। तो cos 80 और cos 20 तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन इस पे अगर हम ये फार्मूला लगाने चाहते हैं 2 cos अल्फा और cos बीटा का, तो शुरू में हमारे पास 2 मौजूद होना चाहिए। तो इसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब 2 cos अल्फा और cos बीटा हमारे पास बन गया। अल्फा हमारे पास 80 है और बीटा हमारे पास 20 है। सिंपली हमने इधर अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, 1/2 हमारे पास बाहर रह गया, 2 अंदर यूज हो गया फार्मूले के लिए। ठीक है, तो अब हमने सिंपली इसको कैलकुलेट किया तो 80 प्लस 20 100 बन गया और 80 माइनस 20 हमारे पास 60 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास इधर कॉमन आ रहा है 1/2, तो 1/2 को हमने कॉमन लिया, बाहर लिखा तो 1/2 1/4 से मल्टीप्लाई होके 1/80 बन गया। ठीक है, अब हमारे पास इधर मौजूद है cos 100। ठीक है, तो cos 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80। तो 180 माइनस 80 आपके पास दोबारा से 100 बन जाएगा। अब आगे हमें अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी मौजूद है कि अगर इधर क्या हो, हमारे पास पाई का मल्टीपल एंगल बन रहा हो तो हम क्या करते हैं, सेम वही एंगल जो उसके आगे मौजूद होता है उसको लिख देते हैं। तो हमारे पास इधर एंगल क्या है -80, तो हमने -80 को सिंपली क्या करना है, cos से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, -80 को cos से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बाहर आ गया और cos 80 आ गया आपके पास। ये वाला cos 80 इस वाले प्लस cos 80 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा cos 60। cos 60 हमारे पास बराबर होता है 1/2 के। 1/2 को जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी जिसको हमने प्रूव करना था। उसके बाद ये पार्ट नंबर 2 है, सिंपल पार्ट नंबर 1 की तरह है क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी एंगल्स आपको रेडियन में दिए हुए हैं आपने सिंपली उनको डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 पाई आपके पास बराबर होता है 180 के। तो 180 को जब 9 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20। और 2 पाई 2 को जब 180 से मल्टीप्लाई करोगे 360, 360 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो साइन पाई 180 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 60। तो साइन 60 बराबर होता है √3/2 के, वो आपने डायरेक्ट लिख दिया उसको। और उसके बाद 4 इंटू पाई, मतलब 4 को जब 180 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 80 आंसर आएगा। तो इन सब में से सिर्फ एक ही एंगल ऐसा था साइन 60 जिसको हम आंसर लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। बाकी जिनका आंसर हम निकालेंगे वो आएगा डेसिमल पॉइंट में,
तो इसलिए हम उनका एंगल पुट नहीं करेंगे, हम उनके लिए क्या करेंगे, इस तरह के फार्मूले यूज़ करेंगे। तो फार्मूले लगाकर हम उसको सोल्व करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, साइन 20 और साइन 40 की ग्रुपिंग की। इसमें बड़ा एंगल था 40, उसको पहले लिख लिया, 20 को बाद में लिख लिया। जब साइन दोनों इकट्ठे आ जाएं तो हमें पहले शुरू में चाहिए होता है माइनस, माइनस भी चाहिए होता है और 2 तो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो -2 को इधर लाने के लिए हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से डिवाइड भी कर दिया। अब -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये वाला फार्मूला लगा दिया, ये जो पीछे हमें दिया हुआ है नीचे, ये वाला -2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का हमने फॉर्मूला यूज किया, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अल्फा हमारे पास है 40 और बीटा हमारे पास है 20, उधर पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गया। 40 प्लस 20 हमारे पास 60 होता है और 40 माइनस 20 हमारे पास क्या होता है, 20। ये जो 1/2 था इसको हमने बाहर निकाल लिया और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब बाहर हमारे पास मौजूद है साइन 80। ठीक, ये भी बिल्कुल सेम है पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह। अब हमने देखना है कि यहाँ कोई ऐसा एंगल है जिसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो एक एंगल है इधर साइन 30, जिसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 1/2। बाकी तमाम एंगल हमने वैसे ही लिख लिए। इधर हमने इन दो की ग्रुपिंग की, साइन 10 और साइन 50 की। ठीक है, जब साइन दो इकट्ठे आ जाएं तो हमें एंगल फॉर्मूले को बनाने के लिए शुरू में -2 चाहिए होता है। ठीक है, तो -2 शुरू में लाने के लिए हमने -2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर -2 से डिवाइड भी कर दिया। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, माइनस वैसे ही 7 आ जाएगा, माइनस चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन 70 वैसे ही 7 आ गया। तो जब फॉर्मूला अप्लाई किया, 10 प्लस 50 हमारे पास 60 आ गया और 10 माइनस 50 हमारे पास -40 आ गया। तो माइनस क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है इसलिए हमने सिर्फ क्या लिख दिया, cos 40। ठीक है, फिर आगे हमने क्या करना है, साइन 70 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना cos 60 से और cos 40 के साथ। तो हमने साइन 70 को cos 60 और cos 40 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। cos 60 हमारे पास होता है 1/2 के, वो हमने पुट कर दिया, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या मौजूद है, 2 cos 40 साइन 70। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो इस पे हमने फार्मूला लगा दिया, 2 cos अल्फा साइन बीटा का अल्फा हमारे पास 40 है, बीटा हमारे पास 70 है। सिंपली इधर अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। तो 40 प्लस 70 बराबर होता है 110 के और 40 माइनस 70 बराबर होता है -30 के। क्योंकि माइनस तो एब्जॉर्ब नहीं होता साइन में, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या आ गया, साइन 110 प्लस साइन 30। अब माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 110 और माइनस का ही साइन 30। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, साइन 110 इससे बनाना है साइन 70 से, ताकि हम माइनस को प्लस वाले से कैंसिल कर सकें। तो हमने क्या किया, 70 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 110। तो 180 में से जब 110 निकालेंगे तो अगेन हमारे पास 70 ही बन जाएगा। तो हमने उसके बाद इसको अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ किया। साइन का एंगल बन रहा है पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो उसके बाद प्लस का साइन 110 माइनस के साइन 10 से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बचा साइन 30। तो माइनस का साइन 30 पीछे बचा, साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 1/2 के। जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से तो क्या बन जाएगा, 8 2 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।